हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं ने अपने अपने प्रचार तेज कर दिए और रेवाड़ी में पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने देर रात शहर के मौला छिपटवाड़े में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। सतीश यादव ने लोगों से क्षेत्र में विकास के नाम पर वोट मांगी और लोगों ने अपना समर्थन सतीश यादव को दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतीश यादव ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने रिश्तेदारों को नौकरियां लगवाई और रिश्तेदारों की जमीन बचाकर शहर के बाईपास को तरोड़ मरोड़ कर लोगों के लिए एक मौत का बाईपास बनवाया। वहीं सतीश यादव ने लोगों को याद भी दिलाया कि रेवाड़ी जिले में एक डीसी रामनिवास का भी तबादला करवा दिया गया था, यह सिर्फ अपनी राजनीति दुकान चलाने के लिए। उन्होंने कहा कि चिरंजीव राव विधायक बनने के बाद रेवाड़ी विधानसभा में आज तक ₹1 का विकास भी नहीं करवा पाए हैं और अब फिर से डिप्टी सीएम बनने की पद के ख्वाब देख रहे हैं। दोहरे तो नहीं, मैं तो अपने घर परिवार के लोगों से उनकी दुख तकलीफ सुनने जाता हूँ और मैं अपनी कम कहता हूँ और अपने सामने ज़्यादा सुनता हूँ। पिछले 50 दिन से मैं निरंतर शहर के बीच में हूँ। वैसे तो मेरा राजनीति का अगर मैं अपना जीवन कहूँ तो करीब 25 साल का हो गया। 25 साल मेरे राजनीति करते हो गए, तो मैं राजनीति 25 साल से कर रहा हूँ लोगों के बीच में रह के। वकीलों का प्रधान, जिला परिषद अध्यक्ष भी रह लिया, 2 चुनाव विधानसभा में लड़ लिया, धर्मपत्नी को नगर परिषद के चेयरपर्सन का लड़ा दिया। तो उन सब समय मुझे पब्लिक के बीच में जाने का अवसर मिला, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल अलग तरीके से गया। ना मैं कोई यहाँ कहता हूँ मुझे माला पहनाओ, ना मेरे कोई चाय का प्रबंध करो, ना कोई मेरे लिए कुर्सी और मेज़ लगाओ। मैं लोगों की सुन रहा हूँ और यकीन मानना भाई, इस पिछले 50 दिन में जो मुझे इस शहर की दुर्दशा का पता लगा, वो शायद अगर मैं बड़े बड़े भाषण देके चला जाता मुझे कभी नहीं पता लगता कि किस तरह से सीवर युक्त पानी आ रहा है, किस तरह से कितने वॉशरूम यहाँ सड़ते हैं, किस तरह से BMG मॉल के सामने आप अभी चले जाओ, गंदगी का ढेर है। और मेरी बिटिया, मैं सुबह जब वहाँ से निकल रहा था तो एक बिटिया स्कूटर पर जा रही थी और जब वो उसमें पैर डाल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गाड़ी में बैठ के भी कर रहा था कि यार ये कैसे डालेगी। मुझे घिन सी आ रही थी कि ये बिटिया कैसे इसमें डालेगी, कैसे इससे निकलेगी। बारिश हो रही थी उस टाइम। तो ये जो निरंतर इस शहर की जो अव्यवस्था के जिम्मेवार कौन है, लोगों को ये बता रहा हूँ, पहचानो अपने कौन है, पराये कौन है। किसने इस शहर को धुआं कर दिया, किसने ऐसे बाईपास चौक और चौराहे बना दिए जहाँ निरंतर मौतें हो रही है, किसने अपने रिश्तेदारों की ज़मीन बचाने के लिए शहर की हालात ख़राब कर दी, किसने ANM और GNM की क्लासें यूनिवर्सिटी में नहीं लगने दी, किसने लॉ की क्लासें नहीं लगने दी, किसने अपने घर में 32 राजपत्रित अधिकारी लगा लिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने एक समय में यहाँ प्रजापति समाज के बहुत अच्छे इंसान आए, जिनको यहाँ कलेक्टर के रूप में जिनकी यहाँ पद प्रतिष्ठा हुई और उनको बहुत ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रहने दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएगी। और वो लोग आज आपके बीच में आके आपके हितैषी बन रहे हैं। आज उनके घमंड इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि हम तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, उनको तो आपकी वोट की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो ना तो टिकट की परवाह कर रहे, उनको टिकट भी मिल गई, उनको MLA भी बन गए वो, और वो उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। तो उनको लोगों की परवाह नहीं है। उनको ये उनकी उपलब्धि क्या है, 6 बार मैं रहा, 2 बार मेरा पिताजी रहा, 1 बार मेरा बेटा बन गया, 1 बार और बना दो, हम रहेंगे मंगोलियाज में, हम वहाँ लेंगे मौज। और कहते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मेरा आपके माध्यम से इस रेवाड़ी की जनता से एक सवाल है, अरे बुजुर्गों और साथियों, माता और बहनों, हमने क्या बुरा किया है जो इस शहर हमारे को इतना सड़ा हुआ मिला है, जो इसकी शहर की इतनी बुरी हालात है। चाहे वो आज के दिन ये म्यूनसिपल कमेटी रेवाड़ी, चाहे बेशक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी हो, ये लोग भी उसको ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि इस कैप्टन अजय सिंह ने ऐसी व्यवस्था करके दी थी कि इसने ऐसे कचरे के ढेर लगा के दिए थे कि उन्हीं पे ही ये भी वहीं कचरा डालने लग गए। वही सीवरेज व्यवस्था, वही पानी का सिस्टम, वो चेंज नहीं कर पाए। कुछ समय में कुछ काम यहाँ हुए। पिछली योजना की अगर मैं बात करूँ, जब आज यहाँ से जब पिछली योजना थी, इससे पहले पंचवर्षीय जो योजना थी, उसमें कुछ काम हुए, लेकिन इन विधायक इनके बनने के बाद तो यहाँ एक भी काम नहीं हुआ। सिर्फ केवल बयानबाजी, झूठी बातें, झूठे लोगों को ठगने का काम। और आज फिर वही कि अब हमारी कांग्रेस की सरकार ही है, एक बार हमें और मौका दे दो, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ और रह गया। एक आधा रिश्तेदारों की ज़मीन में से और बाईपास निकालना रह गया, कोई एक आधा रिश्तेदार और HCS लगने से रह गया, कोई और एक आधे ऐसे काम रह गए जो इनके नहीं। एक आधी कोई और हीरो होंडा मोटरसाइकिल की एजेंसी लेने से रह गई, कोई एक आधा पेट्रोल पंप लगाने से शायद और रह गया। तो ये आपके शरीर में जो लहू है वो शायद इनको कुछ ज़्यादा इस टाइम दिखाई दे रहा है। वो और चौक चौराहे पर खड़े होकर निकालने के काम करेंगे। ये आपसे अधिकार मांग रहे हैं, आपके लिए कोई काम करने का अधिकार नहीं मांग रहे।